हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, पोषण क्या है? आंसर, ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के क्रम को पोषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्सर्जन क्या है? किन्हीं दो अंगों के नाम लिखें। आंसर, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के प्रमुख अंग त्वचा और फेफड़ा। प्रश्न संख्या 3, जाइलम किसे कहते हैं? आंसर, मोटी दीवार वाले वे मृत ऊतक हैं जो पानी और खनिजों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, जाइलम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, जैव प्रक्रम क्या है? आंसर, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5, पाचन किसे कहते हैं? आंसर, वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, यह पाचन कहलाती है। प्रश्न संख्या 6, फ्लोएम किसे कहते हैं? आंसर, फ्लोएम वे जटिल ऊतक हैं जो पत्तों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, फ्लोएम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, ऑक्सीजन के उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। ए ऑक्सीश्वसन, बी अनॉक्सीश्वसन। प्रश्न संख्या 8, भोजन क्या है? आंसर, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जो पदार्थ खाया जाता है वह भोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? आंसर, अमीबा में अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। प्रश्न संख्या 10, शाकाहारी किसे कहते हैं? आंसर, जो जीव मांस मछली नहीं खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी इत्यादि। प्रश्न संख्या 1, निषेचन किसे कहते हैं? आंसर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, मानव अंडाशय के 2 कार्य बताएं। आंसर, अंडाणु की उत्पत्ति तथा जंतु हेतु हार्मोन्स की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 3, नर जनन अंग के नाम लिखे। आंसर, प्रीषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट तथा काउपर ग्रंथि इत्यादि। प्रश्न संख्या 4, पादप हार्मोन क्या है? आंसर, वह विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ऑक्सिन, इथाइलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन इत्यादि। प्रश्न संख्या 5, मानव में विरिसन के कार्य क्या है? आंसर, मानव के शरीर में विरिसन संख्या में 2 होते हैं, जो शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली विरिसन कोश में स्थित होते हैं। विरिसन के निम्नलिखित कार्य हैं। क, विरिसन में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ियों को जन्म देने में सहायता होते हैं। ख, वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो मानव शरीर में द्वितीयक जनन लैंगिक लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 6, डीएनए प्राकृतिक का प्रजनन में क्या महत्व है? आंसर, डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। यह जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक प्रकार की सूचना के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्तरदायी होती है।
डीएनए अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ियों में जाता है। प्रश्न संख्या 7, हार्मोन किसे कहते हैं? आंसर, यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ है जो वृद्धि परिवर्धन में अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विशेष कार्यों के लिए विशेष हार्मोन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 1, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2, नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखें। आंसर, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचना पाई जाती है: 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग तथा शीशन। प्रश्न संख्या 3, लैंगिक जनन का क्या महत्व है? आंसर, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोश का विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसमसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिससे उसमें विभिन्नता आ जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 4, शुक्र जनन नलिका के बारे में बताएं। आंसर, प्रत्येक वृषण में 900 शुक्र जनन नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर्स कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 5, परागण से आप क्या समझते हैं? परागण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, नर जनन अंग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागण कहलाता है, जिसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं: स्वपरागण, परपरागण। प्रश्न संख्या 6, मासिक चक्र कब और क्यों होता है? आंसर, जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोग नहीं कर पाता है तो टूट जाता है, जिसके साथ आंतरिक दीवार एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं। यह 28 दिनों के अंतराल पर होता है। प्रश्न संख्या 7, पौधे में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? समझाएं। आंसर, पौधे में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुंमंग तथा मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण लिखें। आंसर, वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी तथा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं, जैसे केंचुआ। प्रश्न संख्या 1, आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं? आंसर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, जैव विकास किसे कहते हैं?
आंसर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जैव विकास कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? आंसर, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे कण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संरक्षित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्रोमोसोम से क्या समझते हैं? आंसर, नाभि के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 6, जीन क्या है? कोशिका में इसका उपस्थिति स्थल कहाँ है? आंसर, सभी कणों का जनकों से अपनी संतति में संरचना का माध्यम जीन है। कोशिका में यह गुणसूत्र परिकेंद्रक के अंदर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? आंसर, वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है वरन अन्य कारण जैसे जलवायु एवं वातावरण से उत्पन्न होती है, कायिक विभिन्नता कहलाती है। प्रश्न संख्या 1, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आंसर, पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। यह वायु, जल तथा मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है। प्रश्न संख्या 2, ओजोन स्तर का क्या महत्व है? आंसर, ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तनों का जन्म देती है। प्रश्न संख्या 3, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का वातावरण में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आंसर, कारखानों एवं उद्योगों के कारण अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का वातावरण में काफी बढ़ गया है। प्रश्न संख्या 4, प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? आंसर, प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 5, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दें। आंसर, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्णतः से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। गाय भैंस प्राथमिक उपभोक्ता एवं शेर बाघ द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 6, उत्पादक से आप क्या समझते हैं? आंसर, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को वितरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधे की ऊतकों में संचित रहता है। जैसे हरे पौधे ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ हैं तथा साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न संख्या 7, पर्यावरण किसे कहते हैं? आंसर, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है
तथा जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर मनुष्य के पर्यावरण का जैविक हिस्सा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।